अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ये टीवी में आपको खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल सबात की नेक्स्ट एपिसोड में आप देखोगे कि मिराल जो अपने अलावा किसी से मोहब्बत नहीं करती, वो हर एक को कैद करना चाहती है। अपने शोहर को तो वो पहले ही अपने इशारों पे नचा रही है, अब भाई को भी। आखिरकार मिराल हसन और अनाया को अलहदा करने में कामयाब हो ही जाती है। अनाया बेचारी तो सोच भी नहीं सकती थी कि हसन उस पे शक करेगा। वो तो हसन का इंतज़ार कर रही थी। जब से उसे मालूम हुआ था कि वो माँ बनने वाली है, वो खुशी खुशी टेबल पे केक सजाकर उसका इंतज़ार कर रही है। लेकिन हसन जो कि अपने घटिया दोस्त आतिफ की बातों में आ जाता है, आतिफ जब हसन को अनाया और उसके बॉस की वीडियो दिखाता है तो ये देखकर तो हसन गुस्से में आग बगोला हो जाता है। वो घर आकर पागलों की तरह अनाया को पकड़कर जोर जोर से चीखता है, धोखा दिया तुमने मुझे, शर्म आनी चाहिए तुम्हें, अपने बॉस के साथ फ्लर्ट करती फिर रही हो। ये सुनकर तो अनाया के पैरों तले जमीन निकल जाती है। उसके तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि हसन उसके साथ इतना बुरा सलूक करेगा। अनाया हसन को गुस्से में देखकर सहम जाती है। वो तो हसन को माँ बनने की खुशखबरी सुनाना चाहती थी, लेकिन हसन उसकी एक नहीं सुनता। वो तो गुस्से में पागल हो चुका है। उधर मिराल, जिसको आतिफ ने सब कुछ बता दिया है, वो अपनी कामयाबी पे बहुत खुश होती है और खुशी में अपने वालिद के पास आकर कहती है हसन शायद आज घर वापस आ जाए। फरीद साहब हैरत से पूछते हैं, तुम्हें किसने बताया? इस पे मिराल जवाब में कहती है, मैं आपको बता रही हूँ ना कि वो आ रहा है। वो इतने एतमाद से कहती है क्योंकि उसे मालूम जो है कि अनाया से अलहदा होने के बाद हसन घर ही वापस आएगा। और वाकई ऐसा ही होता है। हसन अपना सामान उठाकर अपने घर चला जाता है। उसकी माँ हसन को देखकर बहुत परेशान हो जाती है। वो हसन के पास आकर उससे पूछती हैं, क्या हुआ हसन, तुम यहाँ क्यों आ गए अनाया को छोड़कर? इस पे हसन गुस्से में जवाब देता है, मैं उसके साथ नहीं रह सकता, वो इस काबिल ही नहीं कि मेरी बीवी बने। इस पे उसकी वालदा कहती हैं, आखिर अनाया से क्या हुआ है, तुम कुछ क्यों नहीं बता रहे? मुझे बहुत टेंशन हो रही है हसन, प्लीज़ मुझे बताओ अनाया ने ऐसा क्या किया है? जवाब में हसन कहता है, अनाया का अपने बॉस के साथ अफेयर चल रहा है। ये सुनकर तो वो दंग रह जाती हैं, लेकिन वो अनाया को जानती हैं कि अनाया बहुत शरीफ लड़की है। वो तो हसन के अलावा किसी के बारे में सोच भी नहीं सकती। इसलिए वो हसन को समझाने की बहुत कोशिश करती हैं, तुम्हें ज़रूर कोई गलतफहमी हुई होगी। लेकिन हसन उनकी एक नहीं सुनता। वो तो आतिफ की हर बात पे यकीन कर रहा है। लेकिन जब उसे मालूम होगा कि आतिफ ने ये सब कुछ मिराल के कहने पे किया, तो उस वक्त उसके पास कुछ नहीं बचेगा। उधर अनाया बेचारी हसन के जाने के बाद अपने माँ बाप के घर आ जाती है। वो अपने माँ बाप को अपने और हसन के झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताती, क्योंकि वो जानती है कि उसका बीमार बाप इतना बड़ा दुख बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। इसलिए वो उनसे झूठ बोल देती है कि हसन कुछ दिनों के लिए अपने माँ बाप से मिलने गया है। दूसरी तरफ मिराल अपनी जीत का जश्न मना रही है। वो अभी हसन और अनाया की अलहदगी की खुशी मना ही रही थी कि इतने में उसकी दोस्त उससे मिलने आती है ऑफिस में। वो बातों बातों में बताती है कि मेरी दोस्त का सेशन है डॉक्टर हारिस के पास। ये सुनकर मिराल कहती है, हारिस ने क्लिनिक छोड़ दिया है। इस पे वो बड़ी हैरत से कहती है, नहीं यार, अभी कल ही तो मेरी दोस्त ने टाइम लिया है डॉक्टर हारिस से। ये सुनकर तो मिराल को बहुत गुस्सा आता है। वो सोचती है, इसका मतलब है कि हारिस, अब तक तुम मुझसे झूठ बोलते रहे। मिराल कहाँ अपनी हार बर्दाश्त कर पाती। वो तो हारिस को अपने खोंटे से बांधना चाहती है। पहले हसन का घर बर्बाद करके उसे अपनी कैद में कर लिया, लेकिन ये सब करने के बाद आज उसकी अपनी ज़िंदगी में भौचाल आ चुका है। वो हज़ारहा कोशिश भी करेगी, लेकिन डॉक्टर हारिस कभी भी अपना क्लिनिक बंद नहीं करेंगे। दूसरों के घर तोड़ने वाले हमेशा खुद भी तन्हा ही रह जाते हैं।